जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह मिसलेनियस सीरीज का दूसरा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम UPSC प्रीलिम्स, RO सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। शरद, ग्रीष्म, वसंत और वर्षा। ऑप्शन आप लोगों के सामने, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार जो है 6 ऋतुओं का वर्णन है। इनमें सबसे पहले आपका बसंत आता है, फिर ग्रीष्म आता है, फिर वर्षा, फिर आपका शरद, हेमंत ऋतु और शिशिर। यह जो क्रम अनुसार है आपका काल क्रमानुसार है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे पहले आपका बसंत आ जाएगा, फिर ग्रीष्म आ जाएगा, फिर आपका वर्षा ऋतु और अंत में आपका शरद आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2001, 2005, 2009 या 2013? तो भारत की संसद द्वारा जो है आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है वो पारित हुआ था 2005 में। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और लागू आपका 2006 में होता है भारत का जो है आपदा प्रबंधन जो है अधिनियम। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है और इसमें जो है 79 धाराएँ हैं और 11 अध्याय हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लीमा पेरू, शिमला भारत, डैकर सेनेगल, डबलिन आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए लीमा पेरू में जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1971 में हुई थी। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार आपको गलत विकल्प का चयन करना है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत, सबसे कम जनसंख्या बलिया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर। 2011 उत्तर प्रदेश जनगणना के अनुसार यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं। पहला तथ्य है सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में, यह सही है। सबसे कम लिंगानुपात बागपत में है, यह भी बात सही है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो आपका ललितपुर में है, यह भी सही है। और जो गलत है सबसे कम जनसंख्या जो आपकी बलिया में नहीं है बल्कि महोबा में है। महोबा में जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो है सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रमाणिक बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टै का रंग कैसा होता है? नीला, सफ़ेद, बैगनी या सुनहरा पीला? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नीला होता है। प्रमाणिक बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टै का रंग, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। विलायत खां सितार, अल्लाह खां तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खां पखावज। विलायत खां सरोज वादक हैं, सितार वादक हैं, अल्लाह खां तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं और अमजद अली खां जो है ये पखावज नहीं बजाते हैं बल्कि ये सरोज वादक हैं। सरोज वादक हैं अमजद अली खां। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इसी प्रकार से परीक्षा में आपको प्रश्न जो है पूछा जाता है मिसलेनियस के। यहाँ पे 4 शहर दिए गए हैं, आपको पहचानना कौन जो वर्तमान में जो है अफगानिस्तान में नहीं है। गजनी, फरगना, कांधार या समरकंद। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वर्तमान में जो अफगानिस्तान में स्थित है वो आपका गजनी है और कांधार, यह दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। पूछा जा रहा कौन नहीं है तो आपका समरकंद और फरगना जो है यह उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में जो है यह दोनों स्थल हैं। तो दूसरा और चौथा जो है ये आपके उज्बेकिस्तान में है, अफगानिस्तान में नहीं। इसका जो भी ऑप्शन है वो आपका सही है। यहाँ पर एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिया, दूसरे राज्य दिया गया, आपको जो इसे सुमिलित करना है। भीमबेटका, सोर टेम्पल, हम्पी, मानस। असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भीमबेटका जो गुफा है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सोर टेम्पल आपके तमिलनाडु में है, हम्पी आपके कर्नाटक में है और मानस आपके असम में है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है।
बी ऑप्शन आपका सही है। भीमबेटका जो गुफा है आपके मध्य प्रदेश में है, सोल टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी आपके कर्नाटक में और मानस आपके असम में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर एक तरफ कार्यक्रम दिया गया, दूसरी तरफ शुरू होने का वर्ष दिया गया है। आपको जो है सुमिलित करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1997, 1989, 1999, 2005। ऑप्शन आप लोग सामने दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है आपके, यह 1999 में शुरू हुई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू हुई थी, वह 1997 में शुरू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी, वह 1989 शुरू हुई थी। और ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपके 2005 में काफ़ी चर्चित है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है योजनाओं से, चाहे वो योजना पुरानी हो चाहे योजना नई हो, दोनों प्रकार की योजनाओं का जो है आप लोग नोट करते चलिए। एससी आर 2023 का मेंस पे ग्रुप हमारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जीएस पे ग्रुप की जो फीस रखी गई है वो 1800 रुपये है और इसमें जो है 120 नंबर की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कन्वेंशनल हिंदी पे ग्रुप है, इसकी जो फीस वो आपकी 2200 रुपये है। इसमें 100 नंबर कन्वेंशनल और 60 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। निबंध का जो ग्रुप हमारा हुआ 1800 रुपये है, इसमें आपको 120 नंबर की पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में इससे के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। ग्रुप में 30 मॉडल इससे दिए जाएंगे और मॉडल इसे ग्रुप जो है ज्वाइन करते ही आपको प्रदान किए जाएंगे। 30 नए निबंध की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिनमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा। हिंदी कवियों को दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 900 रुपये है, इसमें आपको जीएस और वास्तविक हिंदी की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिया गया, इसमें कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? जया तिवारी, संपत पाल, कमला बसीन या शिवा? तो गुलाबी गैंग आंदोलन जो है महिलाओं का एक आंदोलन है और इसके जो संस्थापक हैं वह संपत पाल हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और इसे जो है 2006 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शुरू किया गया था और यह महिलाओं की निगरानी वाला ही जो है एक आंदोलन है। संपत पाल, बांदा जिला, 2006। ये तीनों चीज़ आप लोग नोट करते चलिएगा। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला जिला राज्य कौन सा आपका है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो चावल जो सबसे अधिक आपका पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं का जो सबसे उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन विकल्प जो है गलत है। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान लखनऊ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान आपके लखनऊ में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपके बरेली में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो आपके झांसी में है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये आपके वाराणसी में नहीं है। ये आपके वाराणसी में नहीं है बल्कि ये बरेली में है। ये आपके बरेली में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र। डी ऑप्शन इसका सही है। बरेली में आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में? तो वांगला जो उत्सव मनाया जाता है यह मेघालय में मनाया जाता है और इसे जो है गारो जनजाति इसे मनाती है और फसल कटने के समय इसे आयोजित किया जाता है। तो यह आपके मेघालय का त्यौहार है वांगला उत्सव। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1960, 1965 या 1970? भारत में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो स्थापना हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश एक ही में था, लेकिन वर्तमान में जो है उत्तराखंड हो गया है। तो यह जो वर्तमान के पंतनगर एक जगह है उत्तराखंड में वर्तमान पड़ती है, वहाँ पर जो इसकी स्थापना की थी और इसका जो उद्घाटन किया गया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पहले कृषि विद्यालय की उद्घाटन उन्होंने किया था पंतनगर में 1960 में। बी ऑप्शन इसका सही है और यह वर्तमान में जो है उत्तराखंड में पड़ता है। एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस दिया गया, दूसरी तरफ दिनांक दी गई है, आपको सम्मिलित करना है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च, 11 जुलाई, 7 अप्रैल और 16 सितंबर। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।